हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज तथा त्रिभुज से बने बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज तथा त्रिभुज से बने बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति माने होता क्या है जान लेते हैं। त्रिकोण मतलब होता है तीन कोण और मिति मतलब होता है मापना। तीन कोणों को मापना यही हमारी है त्रिकोणमिति। अब आप कहेंगे कि हमने बताया था कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज तथा त्रिभुज से बने बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे कि बहुभुज यह तो है त्रिकोणमिति, आप कहेंगे बहुभुज का अध्ययन कैसे करेंगे? तो हम बताएंगे ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है एक प्रकार का बहुभुज, चतुर्भुज एक प्रकार का बहुभुज होता है। तो क्या करेंगे, इसके बीच में अगर हम एक रेखा खींच देते हैं तो यह दो त्रिभुजों में बट जाता है। जैसे कि एक यह त्रिभुज है और एक यह त्रिभुज है। इसी प्रकार हम त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे। अब हम बता देते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। इन्हीं अनुपातों पर हमारी पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। 6 अनुपात क्या क्या होते हैं उसको बताने से पहले हम बता दें कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज को हम बेस लेकर त्रिकोणमिति को परिभाषित कर देते हैं। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज हम बता दें ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका, त्रिभुज किसे कहते हैं जिसमें 3 कोने होते हैं उसे त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज ऐसा समकोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब आपको बता दें अगर इस त्रिभुज को मापना होगा तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए हम थीटा को यहाँ लेते हैं, थीटा को यहाँ लेते हैं, थीटा को सामने वाली जो भुजा होगी, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब होगी। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब मानी जाएगी। अगर हम थीटा को यहाँ नापते हैं, थीटा को हम यहाँ मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब मानी जाएगी। लेकिन हमने थीटा को यहाँ माना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये मानी जाएगी। और हाँ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण मानी जाती है। कर्ण, इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको यश से प्रदर्शित करते हैं। और जो बचता है उसको हम आधार मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। उसके बाद जो बचेगा वह आधार होगा। आइए और आगे जानते हैं। हम बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का आयोग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का आयोग 180 डिग्री होता है। अगर यह मान लीजिए यह 45 है तो यह भी 45 होगा, तभी तो होगा 180 डिग्री। 45 45 90 और ये 90 हो गया 180। अगर यह मान लीजिए 60 है, अगर यह 60 है तो यह हो जाएगा 30, तभी तो होगा 180 डिग्री। जोड़ लीजिए 60 30 90 और 90 180 हो गया ना। अब हम आपको बता दें कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली, हम थीटा यहाँ मानते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। और जो बचता है शेष उसको हम आधार मानेंगे। आधार को हम बेस कहते हैं इंग्लिश में, इसको बी से प्रदर्शित करेंगे। यह है कर्ण, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको यश से प्रदर्शित करेंगे। और यह हमारा लंब, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से प्रदर्शित करेंगे।
आपको हमने पहले ही बताया था कि हमारी त्रिकोणमिति 6 अनुपात पर निर्भर है। अगर आप उस 6 अनुपातों को नहीं जानेंगे तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि 6 अनुपात क्या होते हैं। यह है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इधर थीटा मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा बेस, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा हाइपोटेनस। यह है बेस, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, या बेस आधार हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, यह लंब हो गया। अब क्या करेंगे हम, लंब का एक बार आधार में भाग दे सकते हैं, एक बार लंब का हाइपोटेनस मतलब कर्ण में भाग दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं पी का हम एक बार यश में भाग दे सकते हैं, और पी का एक बार हम बेस में भाग दे सकते हैं, पी अपॉन बी। ठीक इसी प्रकार हम बेस का एक बार पी में भाग दे सकते हैं, और इस बेस का एक बार यश में भाग दे सकते हैं। बेस का एक बार हम पी में भाग देते हैं, एक बार बेस का हम यश में भाग देते हैं, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार हम हाइपोटेनस जो है इसका एक बार पी में भाग दे सकते हैं, और ये जो एच है इसका एक बार हम बी में भाग दे सकते हैं। लिख देते हैं एच अपॉन पी, एच अपॉन बी। दोस्तों देखिए कितने अनुपात मिल गए हमें, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 अनुपात मिल गए। इन्हीं 6 अनुपातों पर हमारी पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है, इन्हीं 6 अनुपातों पर हमारी पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। अगर ये आपको याद है तो त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने भी लिखा था पी अपॉन एच, जो इसका अनुपात निकाले थे 6 अनुपात, उसको क्या कहेंगे, गणितज्ञों ने कहा कि इसको तो हम हमेशा ऐसे बुला नहीं पाएंगे, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। उन्होंने क्या नाम दिया था, आइए देखते हैं। एक था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और हो गया कॉट थीटा। इसको हम 3 भागों में विभाजित, मतलब 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये है सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये तीनों सेम इसके अपोजिट हैं। इसका अपोजिट इधर है, इसका भी अपोजिट इधर है, और इसका भी अपोजिट इधर है। मान लीजिए ये तीनों लड़के हैं और ये तीनों लड़कियां हैं। मान लेते हैं तीनों लड़के हैं, तीनों लड़कियां हैं। पहला लड़का, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में हम साइन कुछ भी बोलेंगे तो पहले साइन कॉस टैन यही बोलेंगे ना। साइन क्या है, साइन को मान लेते हैं हम बड़ा है, या बड़ा है, इसके बाद यह इससे छोटा है, इसके बाद यह इससे छोटा, या 3 लड़कियां हैं। क्या कहेंगे, साइन को अगर कहने के लिए चुना जाए कि भैया तुम अपने हिसाब से कोई भी लड़की चुन लो, साइन क्या करेगा, कहेगा भैया ये कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा, ये सबसे बड़ी है और सुंदर भी है, ये मेरे अपोजिट है। जैसे कि यह है मेल या मेल, तो यह हो गया फीमेल। अगर ये पॉजिटिव है तो यह हो गया निगेटिव, मतलब कि सेम एक दूसरे के अपोजिट चुनना है। तो साइन क्या करेगा, कहेगा कि भैया ये कॉसेक है, मेरे साइज भी है, मेरे जैसे सुंदर भी है, तो हम इसको चुन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट हमें मिल गया कॉसेक थीटा। और ये बढ़ते हैं, ये दोनों बढ़ते हैं, ये दोनों सेम ही एज के मान लीजिए, ये दोनों सेम ही एज के मान लीजिए। अब कहे भैया हमारा तो कुछ हाइट वाइट तो मिल रहा है, लेकिन कुछ और भी मिलना चाहिए। क्या कहा, पंडित जी ने कहा भैया चलिए गुण मिला लेते हैं। गुण क्या क्या मिलता है, तो कहते हैं इसका सी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, ये तो गुण मिल गए। पंडित जी ने कहा था कि जिनके ज्यादा गुण मिलेंगे उन्हीं से इनका अपोजिट पेयर बन जाएगा। क्या कहेंगे, इसका यस, इसका भी यस मिल रहा है, इसमें यस नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा। अब बचा टैन, इसमें टी मिल रहा है, इसका गुण इसमें मिल रहा है, तो इसकी जोड़ीदार ये हो गई, टैन की जोड़ीदार काट हो गई। आपने देखा कि इसका अपोजिट सेम हमने निकाल लिया। क्या निकाला, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का काट। अब चलिए आगे देखते हैं इनका मान क्या होता है। दो ट्रिक है याद करने की, कुछ भी लिख सकते हैं, आपने सुना भी होगा यह ट्रिक। एक होता है लन बटे कक्का, मतलब क्या है, लन बटे कक्का मतलब कि इसको लंब, इसको कड़, इसको आधार, इसको कड़, इसको लंब, इसको आधार, मतलब कि लंब बटे कड़ को क्या कहते हैं, साइन थीटा, और यह है आधार बटे कड़ को क्या कहेंगे, कॉस थीटा, और लंब बटे आधार को क्या कहेंगे, टैन थीटा। लंब बटे कड़ को साइन थीटा कहेंगे
आधार बटे कर्ण को cos थीटा कहेंगे और लंब बटे आधार को tan थीटा कहेंगे। एक इसका और भी ट्रिक है, आप शायद सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। क्या है इसका? पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका भी एक पीएन निकल जाता है। पी से परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब कहते हैं। एस से हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो गया? साइन थीटा। अब देखिए बेस, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। यहाँ पर आधार है, इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, हिंदी में इसको कहते हैं। तो यह हो गया कर्ण, क्या हो गया? आधार बटे कर्ण हो गया cos थीटा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको हमने बताया कि परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, और ये हो गया बेस। बेस को क्या कहेंगे? आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा। अब देखिए हमने साइन cos tan का मान निकाल लिया, साइन cos tan का मान निकाल लिया। साइन का मान क्या था? साइन का मान था लंब बटे कर्ण, इसको परपेंडिकुलर और एच से डिनोट करते हैं इंग्लिश में। साइन कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार। आधार को बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। tan, tan का भी लिख देते हैं tan थीटा। क्या हो जाएगा? लंब परपेंडिकुलर, ए से आधार को बेस कहेंगे। ये हो गया सेम। अब सेम इसका अपोजिट क्या है? सेम इसका अपोजिट है कॉसेक। सेम इसका अपोजिट है कॉसेक। और कॉसेक का मान हम कैसे निकालेंगे? कॉसेक का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इधर देख लीजिए, इधर है कॉसेक। कॉसेक क्या है? सेम इसका अपोजिट है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये मेल है तो ये फीमेल है। सेम इसी प्रकार कॉसेक का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हम कर देंगे, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ये अपन पी, मतलब कर्ण अपन लंब। ये हो गया कॉसेक थीटा। अब इसका कॉस का क्या था? कॉस का था सेक, कॉस का था सेक थीटा। सेक थीटा का क्या मैंने बताया था? अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। सेक का उल्टा सेम इसको लिख देंगे। सेक का क्या है? ये अपन बी। सेम इसका, अब काट का क्या लिखेंगे? सेम इसका उल्टा लिख देंगे, काट का भी लिख देंगे, हो जाएगा बी अपन पी। अगर ये 6 आपको याद है तो आप त्रिकोणमिति के सवाल को लगाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं इसके फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। आपको हम अभी बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले आप बेसिक जान लीजिए। आपको हमने बताया था साइन कॉस tan सेक कॉसेक कॉट। अब जान लेते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक था, सेक कॉस का उल्टा सेक था, और tan का उल्टा कॉट था। अब उसके बारे में आगे जानते हैं, इसका फार्मूला कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा। हमने आपको बताया था साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर हम साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अगर हम इनके बीच में गुना कर दें तो इनके बीच में अगर हम गुना कर देते हैं तो इनकी वैल्यू आती है 1। अगर दो विपरीत वैल्यू का हम गुना करेंगे तो उनकी वैल्यू आती है 1। कैसे आती है हम आपको ये सिद्ध करके भी बताएंगे, ये हमारा एक फार्मूला है, जान लीजिए। इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? साइन थीटा का हमने बताया था कि क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। जाहिर सी बात है इसका मान हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? सीधे लिखेंगे ना। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। सेम लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक का कर्ण बटे लंब, ये चपान पी। तो क्या हो जाएगा? देखिए एच से एच कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, पी से पी, 1 × 1 = आ गया 1। देखिए ये सिद्ध हो गया। सेम इसी प्रकार आगे का देखते हैं। सेम इसी पर उसका है कॉस का अगर गुना करेंगे हम सेक में तो उसका भी आएगा 1, क्योंकि कॉस का अपोजिट वैल्यू है सेक। जो अपोजिट वैल्यू का अगर हम गुना करते हैं तो उसका मान आता है 1, परिणाम उसका 1 आता है। कैसे आएगा? कॉस का देख लेते हैं। कॉस का है आधार बटे कर्ण, मतलब कि क्या है? बेस अपान हाइपोटेनस इंटू सेक का क्या होगा? कॉस का उल्टा अपोजिट जब सेक है तो इसका उल्टा मान हम यहाँ लिख देंगे, एच अपान बी हो जाएगा। ये एच से एच कट गया, ये बी से बी कट गया, क्या आया? 1 × 1 = 1। यह भी सिद्ध हो गया। जाहिर सी बात है इसका आगे वाला जो है tan और cot का हम करेंगे तो उसका भी सेम यही आएगा। कैसे आएगा आगे हम करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ है tan का उल्टा क्या होता है भैया? cot। अब ये cot
tan इंटू कॉट, दो अपोजिट वैल्यू, इनका गुना किया तो आया एक। एक कैसे आया हम आपको बताते हैं। tan का क्या है, लंब बटे आधार। tan का क्या है, लंब बटे आधार। तो क्या लिखेंगे हम, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहेंगे बेस। लंब को कहेंगे परपेंडिकुलर और आधार को कहेंगे बेस। तो क्या करेंगे, tan का उल्टा काट है तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा कॉट का हो जाएगा बेस बटे लंब। b से b ये कट गया, ये p से p ये कट गया, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा। देखिए हमारे पास 3 फार्मूले आ गए, हमने सिद्ध भी किया। आगे भी इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला है इससे 3 फार्मूले बनेंगे, ये जो फार्मूला है इससे भी 3 फार्मूले बनेंगे, ये जो फार्मूला है इससे भी 3 फार्मूले बनेंगे। आपको ये रखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार देख लीजिए, वैसे ही समझ जाएंगे, आप तुरंत ही समझ जाएंगे। मैंने कहा था इस फार्मूले से 3 फार्मूले बनेंगे, बनेंगे जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, इससे भी बनेंगे 3 फार्मूले और इससे बनेंगे 3 फार्मूले। हम अभी तुरंत बनाते हैं आपके सामने। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट वैल्यू है, इसका गुना किया तो हमने आया 1। अपोजिट वैल्यू का जब हम गुना करते हैं तो आता है 1। अब इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके 3 फार्मूले निकलेंगे, इसके भी 3 फार्मूले निकलेंगे, इसके भी 3 फार्मूले निकलेंगे। हम आपको निकालना बताएंगे। जैसे कि अगर कोई चीज एक साइड में गुने में है, अगर कोई चीज एक साइड गुने में है तो उसको दूसरे साइड में लेंगे तो हो जाएगा भाग में। अगर कोई एक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है a इंटू बी इक्वल टू सी। अगर एक का मान हमें निकालना है, कोई भी चीज एक साइड में गुने में है तो इसको इस साइड में करेंगे तो वह भाग में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आइए जानते हैं। कोई चीज गुने में है, दूसरे साइड में करेंगे वह भाग में हो जाएगी। देखिए अगर a इंटू बी इक्वल टू सी, अगर a की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर a की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, a को इधर ले लेंगे, b को जब इधर लेंगे, हमने कहा था कि कोई एक चीज अगर गुने में है उसको दूसरे साइड में लेंगे, अगर कोई भी चीज गुने में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह हो जाएगा भाग में, तो c अपॉन b। सेम इसी प्रकार ये भी गुने में है, इसको अगर हम करेंगे तो अभी भाग में होगा। कैसे होगा देखिए, साइन थीटा इक्वल टू, साइन का मान हम निकाल रहे हैं, साइन थीटा का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। साइन का जब हम मान निकालते हैं तो आता है 1 बटे कॉसेक थीटा। सेम एक फार्मूला आ गया ना, इसका एक फार्मूला और आएगा, इसका एक फार्मूला और आएगा। देखिए साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1 एक फार्मूला, साइन इक्वल टू 1 बटे कॉस कॉसेक थीटा या दूसरा फार्मूला। सेम इसी प्रकार कॉसेक का जब हम मान निकालेंगे, कॉसेक थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये गुने में है इस साइड में तो इसको इधर लेंगे तो यह भाग में हो जाएगा। कैसे भाग में होगा, देखिए 1 बटे हो जाएगा साइन थीटा। 3 वैल्यू आ गई ना, आपको हमने पहले ही कहा था कि 3 वैल्यू हम लाके दिखाएंगे, आ गई 3 वैल्यू। सेम इसी प्रकार इसका भी होगा, इसका भी होगा। आइए हम करके दिखाते हैं। एक का तो मैंने 3 फार्मूला लाया, अब गिनते जाइए कितने फार्मूले बन रहे हैं। एक का 3 फार्मूला हुआ, इधर लिख देते हैं 3, इसका भी हम 3 फार्मूला बताएंगे। देखिए दूसरे का 3 फार्मूला कैसे बताते हैं। पहला है कॉस थीटा, थीटा लिख देते हैं इधर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा अपोजिट वैल्यू है, जब अपोजिट वैल्यू का हम गुना करते हैं तो आता है 1, जब अपोजिट वैल्यू का हम गुना करेंगे तो उसका आएगा 1। इसके हम 3 फार्मूले कैसे निकालेंगे, जस्ट देख लीजिए। क्या करेंगे, कॉस थीटा हमने कहा था कि अगर कोई भी चीज गुने में है, अगर कोई भी चीज एक साइड में गुने में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह भाग में हो जाएगी। अगर कोई भी चीज एक साइड गुने में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह भाग में हो जाएगी। कैसे होती है आइए देखते हैं। यहाँ है कोस थीटा, यह है कोस थीटा, ये गुने में है, इसको अगर हम इस साइड में लेते हैं, इसको अगर हम इस साइड में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, या भाग हो जाएगा, मतलब बटे हो जाएगा, हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। हो गया ना, 1 बटे सेक थीटा आ गया ना दूसरा फार्मूला। ठीक इसी प्रकार इसका हम निकालेंगे तीसरा फार्मूला हम निकालते हैं। अब जब हम कॉस थीटा का मान निकालें तो आया 1 बटे सेक थीटा। अब हम जब सेक थीटा का मान निकालते हैं तो क्या आता है, सेक थीटा का जब हम मान निकालते हैं तो आता है 1 बटे कॉस थीटा। जब हम सेक का मान निकालते हैं तो आता है 1 बटे कॉस थीटा। देखिए इसका भी हमने 3 फार्मूला अभी सिद्ध किया था, आपको हमने पहले ही कहा था कि इसके 3 फार्मूले बनेंगे, इसके 3 फार्मूले बनेंगे और इसके भी 3 फार्मूले बनेंगे। तो हमने 3 फार्मूला बनाया, 1 2 3 फार्मूला बन गया। अब आगे देखते हैं।
हम लिख देते हैं, इसका भी हमने 3 फार्मूला बनाया, 3 3 6 फार्मूले हो गए। अब इसका फार्मूला हम देखते हैं, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। जब दो अपोजिट वैल्यू का हम गुना करते हैं तो उसका परिणाम एक आता है। जब जो अपोजिट वैल्यू का गुना करते हैं तो उसका परिणाम एक आता है। कैसे आता है देखते हैं, इसको हमने बता चुका है, आगे देखते हैं इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं। देखिए tan थीटा है, कोई भी चीज़ एक साइड गुने में है उसको हम दूसरे साइड में लेंगे तो वह भाग में हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ एक साइड गुने में है उसको हम दूसरे साइड में लेंगे तो वह भाग में हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल फिर से बता देते हैं, a इंटू बी लिखा है अपॉन सी बराबर सी, तो क्या हो जाएगा, हम a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा c, b को गुने में हो गया ना, गुने में हो गया ना, सेम इसी पर इसका भी हम करेंगे। यहाँ पर tan थीटा का मान जब हम निकालते हैं, tan थीटा का मान तो हो जाएगा, इसको हम इधर लेंगे तो हो जाएगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा हो गया ना। इसका एक दो फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला निकालते हैं। अब हम निकालेंगे कॉट का मान, कॉट थीटा। कॉट थीटा जब निकालते हैं तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा, या गुने में है इसको इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा बराबर मतलब बटे में हो गया tan थीटा। हो गया ना, 3 फार्मूले इसके, 3 फार्मूले इसके और 3 फार्मूले इसके, हो गया 9 फार्मूले बन गए। अब आगे देखते हैं। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वह हमेशा कर्ण होती है। इसको जैसे बताते हैं, जो अगर मान लिया हमने थीटा यहाँ मान लेते हैं, थीटा जब यहाँ मानते हैं इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो शेष बचता है उसको हम आधार मान लेते हैं, आधार, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। अब गणितज्ञों ने कहा कि भैया इसको तो हम हमेशा ऐसे लिख नहीं सकते, तो एक फार्मूला क्यों ना इसका दे देते हैं। तो उन्होंने फार्मूला क्या दिया, फार्मूला ये दिया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह इसका समकोण त्रिभुज का फार्मूला है। अगर कोई भी संख्या इस शर्त का पालन करेगी तो वह समकोण त्रिभुज कहलाने लायक होगी। अगर कोई भी संख्या इस शर्त का पालन करती है तो समकोण त्रिभुज कहलाने लायक होगी, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज का ही फार्मूला है। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, बेसिक जानकारी आपने ले लिया होगा। आइए हम आगे जानते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी संख्या इस नियम का पालन करेगी तो वह समकोण त्रिभुज कहलाने लायक होगी, अन्यथा कहलाने लायक नहीं होगी। जैसे कि 3 संख्या ले लेते हैं, 3 4 5, 3 4 5 हमने संख्या ले ली। अब बताइए कि यह समकोण त्रिभुज कहलाने लायक है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। आप कैसे बताएंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे हम, कर्ण। फार्मूले पर सेम इसी फार्मूले पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़ी है भुजा, तो यह 5 संख्या सबसे बड़ी होगी, तो इसकी जगह पर हम 5 लिख देंगे, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए पचवा कितना, तो 5 का 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, हो गया ना। अब ये इसका 3 में 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस इसका क्या हो जाएगा 4 4 के 16। अब जोड़ लीजिए, 16 और 9 25, और ये 25 हो गया ना। आप आसानी से किसी भी संख्या का समकोण त्रिभुज निकाल सकते हैं। या ये संख्या इस शर्त का पालन कर रही है तो यह समकोण त्रिभुज कहलाने लायक है, अन्यथा नहीं होगी। और एक देख लेते हैं, यह इस नियम का पालन की तो यह संख्या समकोण त्रिभुज कहलाने लायक है। और मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं 6 8 10। अब कोई पूछेगा कि यह भैया यह संख्या समकोण त्रिभुज कहलाने लायक है कि नहीं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह कर्ण मानी जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा वो होती है कर्ण। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी संख्या को हम कर्ण मान लेते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर, सेम इसी फार्मूले पर लिखेंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब सेम इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 2 100 इक्वल टू 6 36 प्लस 8 28 64। अब इसको जोड़ लीजिए, क्या होगा, 6 4 10 6 3 9 10, 100 हो गया ना। ये भी संख्याएं समकोण त्रिभुज का पालन कर रही हैं। अब गणितज्ञों ने कहा कि भैया इतने में तो हम त्रिकोणमिति को खत्म होने नहीं देंगे, चलिए 3 फार्मूले और दे देते हैं। इन्होंने एक फार्मूला प्लस में दिया, 2 फार्मूला माइनस में दिया, उसको भी देख लेते हैं।
उन्होंने दिया था एक फार्मूला प्लस में, 2 फार्मूला माइनस में। कहा था कि भैया इतने जल्दी हम जाने नहीं देंगे, त्रिकोणमिति को पूरा घुमाएंगे। उन्होंने फार्मूला दिया, क्या फार्मूला दिया? फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह कैसे होता है? फार्मूला ये दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों फार्मूले लिख देते हैं। दूसरा फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले दिए। मैंने कहा था एक प्लस में है फार्मूला और 2 फार्मूला माइनस में है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे आइए जानते हैं। गणितज्ञों ने कहा था कि भैया हम इतने जल्दी जाने नहीं देंगे, इसको सिद्ध करके मानेंगे, करा के मानेंगे। तो वो कराने लगे, कहे कि भैया अब इसको सिद्ध करो। हम भी थे, कर दिए। देखिए साइन थीटा का हमने आपको मान बताया था, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। ये स्क्वायर में है, इसको हम स्क्वायर में लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस ये कॉस का मान है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को क्या करेंगे? आधार को हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। इसको लिख देंगे, हो गया ना। अब देखिए ये इसके स्क्वायर में है, ये इसके स्क्वायर में है, अर्थात इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। तो देखिए कैसे करेंगे? पी स्क्वायर हो गया, जब ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर। अब आपको हम बता दें कि अगर 2 भिन्नों का हम योग करते हैं, अगर 2 भिन्नों का योग करेंगे और उनके हर सेम आए, अगर 2 भिन्नों का योग करेंगे उनके हर सेम आए तो उसको हर को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे? लिख देंगे एच स्क्वायर, हो गया ना। एच स्क्वायर एक कॉमन हो गया, मतलब दोनों की जगह पर एक एच स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बताएं। फार्मूला क्या था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का ये फार्मूला है। आपको बताया था कि जो संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी वही समकोण त्रिभुज कहलाने लायक होंगी। देखिए क्या है यह? एच स्क्वायर की जगह पर क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख देंगे इसकी जगह पर हम लिख देते हैं एच स्क्वायर, यहाँ पर है एच स्क्वायर, ये कट गया, आ गया ना। हमने इस फार्मूले को सिद्ध कर दिया। अब हम आपको बता दें कि इससे भी 3 फार्मूले बनेंगे, इनसे भी 3 फार्मूले बनेंगे। पिछले वाले में हमने 3 फार्मूले बनाए थे जो अपोजिट वैल्यू का था, इसका भी हम बनाएंगे 3 फार्मूले। जो प्लस में था, प्लस में है, इसका 3 फार्मूला कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं। एक फार्मूला तो पहले से है, दूसरा फार्मूला ऐसे लिखेंगे हम, इसको भी इधर करेंगे। आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ इधर गुने में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह भाग में हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ एक साइड गुने में है उसको दूसरे साइड में लेते हैं तो वह भाग में हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ प्लस में है, उसको दूसरे साइड में लेंगे तो क्या वह माइनस में हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ एक साइड प्लस में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह माइनस में हो जाएगी। चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा का मान जब हम निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो यह कॉस स्क्वायर थीटा है या प्लस में है। कॉस स्क्वायर थीटा जो है या प्लस में है, इसको हम इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, या प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला बना ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, इसको इस साइड में हमने लिया तो यह हो गया माइनस में। 2 फार्मूले बन गए। अब इसका तीसरा फार्मूला और बनेगा, क्या? कॉस स्क्वायर थीटा का हम मान निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का हम मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, नहीं देख लीजिए ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, इधर कोई संख्या अगर ना लिखी, अगर माइनस ना लगाओ तो इधर हम प्लस लगाते हैं, इधर भी प्लस है। तो देखिए इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेते हैं तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा गणित का रूल यह कहता है अगर कोई भी चीज़ एक साइड प्लस में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह माइनस में हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ एक साइड गुने में है उसको दूसरे साइड में लेंगे
तो वह भाग में हो जाएगी। तो यह प्लस में है, इसको इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का जब हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। देखिए 3 फार्मूला हमने निकाल दिया। अब जैसे कि कोई दे दिया जाए, अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, आप इसको सॉल्व तब कर पाएंगे जब आपको ये बेसिक जानकारी पता होगी, नहीं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारे फार्मूले में आता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। ये थीटा था थीटा कर गया, आ गया 1। ऐसे ही हमारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो को देख लीजिए, वैसे ही समझ जाएंगे। हमने 3 फार्मूला इसका निकाला अभी। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था माइनस में था, वो था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ यह, आइए इसको भी सिद्ध करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है, पहले आप जान लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा, साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा। साइन का मान क्या था, लंब बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको यस से प्रदर्शित करते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। यह स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में लिख देते हैं, यह हो गया स्क्वायर में। सेम इसी प्रकार tan का उल्टा क्या होता है, काट, tan का उल्टा है काट, काट का क्या होता है, tan का होता है लंब बटे आधार, तो काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार को अंग्रेजी में हम कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसका स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई भी चीज वर्ग में है, अगर कोई भी दो संख्या एक में वर्ग में है तो उनका अलग अलग वर्ग हम कर सकते हैं, अगर वह भिन्न में है तो करिए, करते हैं। ये स्क्वायर हो गया, यह भी स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया पी स्क्वायर। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी भिन्न है उनका या जोड़ना या घटाना होगा, अगर उनके हर सेम होंगे तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर। अब क्या होगा, एच में से बी स्क्वायर को घटा देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। आपको हमने फार्मूला बताया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का यह नियम है कि कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हम क्या निकालेंगे, पी जब निकालेंगे तो यह आपको हमने बताया था कि कोई भी चीज अगर प्लस में है उसको दूसरी साइड में लेंगे तो वो क्या, वह माइनस में हो जाएगी। अगर वह गुने में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह भाग में हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ ये एच स्क्वायर है, इसको हम प्लस में है, ये इसको हम इस साइड में लेंगे, इसको बराबर की इस साइड में लेते हैं तो यह हो जाता है माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर हम क्या पी स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह भी फार्मूला आपने सिद्ध कर दिया। अब चलिए इससे भी 3 फार्मूले निकलेंगे, इसके बाद जो आएगा उससे भी 3 फार्मूले निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, आइए निकालते हैं उसको भी। देखिए एक ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला कैसे निकालेंगे हमने आपको पहले ही बता चुका है कि अगर कोई भी चीज माइनस में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है उसको दूसरे साइड में लेंगे तो वह माइनस में हो जाएगी। तो चलिए लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा, यह माइनस में है इसको हम इस साइड में लेंगे तो यह प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये इसका दूसरा आ गया फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला कैसे निकालेंगे, हम काट का मान निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का कैसे निकालेंगे,
आइए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, इसको हम इस साइड में लेंगे, इसको हम इस साइड में कर लेंगे, या प्लस में है इसको इस साइड में लेंगे, इसको इस साइड में लेंगे। देखिए या माइनस में है इसको इस साइड में ले लेते हैं, या प्लस में हो जाएगी, या प्लस में है इसको इस साइड में ले लेंगे तो यह माइनस में हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको जब हम इधर लेते हैं तो यह हो गया प्लस, प्लस हो गया 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया ना। 3 फार्मूले निकल गए। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, दे दिया 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा। अब तो आप कहेंगे भैया तो फार्मूला पर दे दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखा है 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा और यहाँ लिखा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉल्व तो नहीं होगा ना। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस को हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेंगे तो यह इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम किसी भी चीज़ को कॉमन लेते हैं तो यह इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए हमने कहा था माइनस को कॉमन लिया ब्रैकेट के बाहर, माइनस को कॉमन लिया, या इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब एक की जगह पर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा की जगह पर एक चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूले को हम सीधे लिख देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है, cot स्क्वायर थीटा। अब लिख देते हैं माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला और है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक फार्मूला और उसके बारे में देख लेते हैं। वह था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यह कैसे होगा, इसके बारे में भी हम जानते हैं। सेक सेक किसका उल्टा होता है? आपको हमने बताया था साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो क्या हुआ, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो गया। कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, सेम उसका उल्टा। कर्ण को हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं और आधार को हम बी से लिखते हैं, बेस। इसका स्क्वायर है। और tan थीटा का क्या होता है, माइनस tan थीटा का होता है लंब बटे आधार। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को हम बेस कहते हैं, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। अब आपको बताया था कि अगर कोई भी भिन्न है उसके ऊपर स्क्वायर है तो उसका अलग अलग स्क्वायर हम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया माइनस इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। हमने आपको बताया था पहले ही कि अगर दो भिन्न है उनका जोड़ना या घटाना होगा। अगर उनके हर सेम आएंगे, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, अगर उनका हर सेम आएगा, यहाँ पर सेम है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब दोनों की जगह पर हम एक लिख देंगे, मतलब कि एक ही लिखेंगे। ये भी स्क्वायर लिखेंगे चाहे ये भी स्क्वायर, दोनों सेम ही है तो इसको लिख देते हैं हम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपको हमने समकोण त्रिभुज बताया था, उसका एक फार्मूला था कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, ये पी प्लस में है, इधर कोई भी अगर माइनस ना लगाओ तो उसके सामने आप मान लीजिए कि वहाँ पर हमेशा प्लस ही रहेगा। तो इसको अगर हम बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे, आपको बताया था पहले कि अगर कोई भी संख्या है प्लस में है उसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वह माइनस में हो जाएगी। अगर गुने में है उसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वह बटे में हो जाती है। तो ये प्लस में इसको दूसरे साइड में जब हम ले जाते हैं तो वह माइनस में हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं यार। ये हो गया बी स्क्वायर से कट गया, आ गया एक। यह भी फार्मूला सिद्ध हो चुका है। इसके भी अब 3 फार्मूले निकलेंगे। एक फार्मूला तो यह पहले से ही है, इसके 3 फार्मूले कैसे निकलेंगे आइए हम आपको बता देते हैं। सेम वही प्रोसेस करेंगे,
जो इससे पहले में किया था। तो आपको बताया कि तीसरा फार्मूला जो है वह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यह तीसरा फार्मूला है, गणितज्ञों ने हमें घुमाने के लिए दिया था। इसके हम 3 फार्मूले निकालेंगे, आपको बताने वाले थे। जैसा कि आइए निकालते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, ये अगर माइनस में है, आपको पहले कितनी बार बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या माइनस में है उसको हम दूसरे साइड में, बराबर के दूसरे साइड में लेते हैं तो वह प्लस में हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको हम इस साइड में लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। और तीसरा फार्मूला जो है टेन का मान निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा या इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या माइनस में है इसको इधर ले जाएंगे या प्लस में इसको इधर ले जाएंगे, तो यह हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक क्वेश्चन भी आता है इसी पर, आपको बता देते हैं, घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अभी इससे पहले वाले फार्मूले में हमने बताया था, यहाँ पर लिखा रहेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपान टेन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको लगेगा कि भैया ये तो सीधे फार्मूले पर दिया है, लेकिन यह फार्मूले पर नहीं दिया। आप गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ लिखा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको पहले आपको इसको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो इसका सेम उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ब्रैकेट के बाहर इसको हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 की जगह पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम सीधे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर होता है टेन, तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आपको या तो फार्मूला पता ही है, समकोण त्रिभुज का ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए इस पर कोई क्वेश्चन आपको दे दे, कि भैया यहाँ पर 13 स्क्वायर है, 13 है, यहाँ पर 5 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। कैसे आप मान ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो रहा है। आपको हमने पहले ही बताया था कि 90 अंक के सामने वाली भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। तो क्या करेंगे, 13 सबसे बड़ी संख्या हमने आपको 2 बताए थे, एग्जाम्पल में बताए थे, कहा था कि उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको कर्ण मानेंगे, या कर्ण है भी, कर्ण की जगह पर लिखा हुआ तो इसको क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर हो गया, प्लस बी का क्या लिखेंगे हम 5 स्क्वायर, बी का हम लिख देते हैं 5 स्क्वायर। तो हो गया 13 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 13, 16, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25, 5 25 प्लस में है, ये प्लस में है। आपको हमने पहले ही बताया था, अगर कोई प्लस में है उसको दूसरे साइड में ले जाते हैं तो माइनस में हो जाती है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 69 माइनस 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। हो गया ना। इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, 144 आएगा। और पी स्क्वायर का मान क्या निकालेंगे, अगर कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर है ए, जब पी का मान हम निकालेंगे, इसका अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो ये आगे बराबर के आगे वाली संख्या अंडर रूट में आ जाती है। तो इसको भी हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यह वाली संख्या अंडर रूट में आ जाएगी, यह हो जाएगा अंडर रूट 144 इक्वल टू पी। अब जब हम रूट को हटाते हैं तो वह आ जाएगा, हो जाएगा 12 गुणे 12 कितना होता है 144, तो इसके जगह पर आ जाएगा 12। पी का मान आ गया 12, हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका मान लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है, यहीं पर हम वीडियो को रोक देते हैं। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे इससे अच्छी चीज़ें लेकर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बगल में बेल का आइकन होगा उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।